हेलो। नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको पता लग रहा होगा, जैसे कि आप सभी को पता है जो पहले पिछली वीडियो से जुड़े हुए थे कि एसएससी जीडी का जो हमारा 2025 की जो अभी पेपर होने वाला है, तो उसकी पीवाईक्यू सीरीज हमने शुरू कर रखी है। तो हमने जो पिछले था उसमें उस वाले वीडियो में हमने 20 फेब 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट को वो वाला हमने कंप्लीट किया था, कंप्लीट हमने सोल्व किया था। तो जिस किसी भाई ने वीडियो वो देखी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो अभी सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर है उसको हम शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। कि अगला जो कि इसमें ये दिया है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये जो आकृति दी हुई है, तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक के अकॉर्डिंग ये मूव हो रही होंगी। तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें क्या आएगा, आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा। तो इसमें देखो पहले ये दिया हुआ है, ठीक है, पहले वाले में ट्राइंगल, सर्कल और ये दिया हुआ स्टार, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे इसके बाद ये वाली आकृति बनी, इसके बाद ये आकृति बनी, तो ये समझ में आ रहा है कि जो 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 ये स्टार है ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो एक पीछे सरका है, ठीक है। यहाँ पे जो सर्कल है ये भी एक पीछे सरका है, और ये ट्राइंगल है ये भी, लेकिन तीनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सरके हैं, ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट वाला फिर फिगर देखते हैं कि ये वापस फिर उसी स्थान पे चला गया जहाँ पहले था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार ये वापस एक बार वापस यहाँ पे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज आगे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सर्कल है, सर्कल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एक एक, पहले यहाँ आया था फिर यहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज ये इधर घूम रहा है, क्योंकि आप देख रहे होगे पहले यहाँ था यहाँ से आया, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ट्राइंगल का क्या है, ट्राइंगल में एक ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा एक बार, और इसमें क्या एक यहाँ पे आता एक घूमता, तो एक और दो, तो एंटी क्लॉकवाइज दो बार घूम रहा है, ठीक है। वैसे फिर नेक्स्ट वाले में क्या, स्टार फिर बीच में आ गया, तो स्टार एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे, तो ये फिर से पीछे आ गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल अब एक, अब वहां पहुंच गया, था कहाँ पे, यहाँ पे था, यहाँ से एक, दो और तीन, तीन एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल तीन बार, और सर्कल है वो वही यहाँ से अब यहाँ पे आ गया है, तो एंटी क्लॉकवाइज एक, ठीक है। तो कोई नहीं, अब इसमें क्या आएगा भाई, स्टार एक एक बार आगे एक बार पीछे हो रहा, तो स्टार कहाँ जाएगा, स्टार जाएगा एक बार, तो ये स्टार कहाँ जाएगा, स्टार यहाँ आ जाएगा, ये तो हमें पता लग गया कि वह स्टार तो यहाँ जाएगा, क्योंकि एक बार आगे एक बार पीछे जा रहा है। अब सर्कल का देख लेते हैं, सर्कल का एक एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ था, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, अब यहाँ से यहाँ कोने पे है, ठीक है, ये राजा से यहाँ पे है, तो इससे आगे कहाँ जाएगा, इससे आगे जाएगा तो यहाँ बीच में आएगा, तो यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। इतना तो ठीक है हमारा, ठीक है। और उसके आगे क्या बच गया, अब ट्राइंगल, ट्राइंगल का एक बार क्या जा रहा है, एक बार फिर दो बार फिर तीन बार, ऐसे करता अब की बार चार बार घूमेगा, चार बार घूमेगा, तो एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, तो यहाँ कोने में आ जाएगा आपका ट्राइंगल। तो ये कहीं ऑप्शन में बन रहा होगा, तो ये रहा स्टार, ये और ये, तो ये वाला इसका आंसर होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें सीधा सा लॉजिक है कि एक बार वो जो आपका देखना है कि इनको किस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कितना, एक या दो तीन, जैसे भी ये जो रिप्लेस हो रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं वो देखना। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि सर्कल, सर्कल है जो एंटी क्लॉकवाइज में एक जा रहा है, और स्टार वाला एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे जा रहा है, एक बार आगे एक बार पीछे ऐसे जा रहा है। और जो ट्राइंगल है वो एक बार फर्स्ट टाइम एक बार एंटी क्लॉकवाइज में, फिर दो बार फिर तीन बार, तो इस हिसाब से ये आपका आंसर ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप सो आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना है कि आपको उसके डायरेक्शंस को समझना है कि वो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है किधर जा रहा है, आपको बस वही देखना है। बाकी उसमें कोई इशू नहीं है कि बहुत बड़ा कोई इशू है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल कंप्लीट द, ये सीरीज का क्वेश्चन है कि सीरीज को कंप्लीट करो, ठीक है, सीरीज को कंप्लीट करो। सीरीज क्या हुआ है, क्या है, जी एच आई जे के, ठीक है, फिर जी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा, आई जे के, ठीक है। उसके बाद फिर से जी, फिर यहाँ पे वही है फुल स्टॉप, फिर आई जे
के, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर एच। ठीक है, उसके बाद आई जे के जी एच आई जे और एक क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो ठीक है, ऑप्शन पहले है एच एच जी के, ऑप्शन दो है के जे आई एच, ऑप्शन सी है आई जे के जी, ऑप्शन फोर्थ है एच जी एच जी। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो क्या सीरीज बन रही है, तो ये देखोगे जी एच आई जे के, फिर यहाँ जी से रिपीट हो रहा है, तो आप देखोगे कि 5 लेटर्स की एक ये कोई सीरीज बन रही है। ये तो आपको मोटा मोटा समझ आएगा कि जी दोबारा कहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो जी एच आई जे के ये कोई सीरीज बन रही है। ठीक है, तो जी यहाँ पे जी के बाद बताने क्या आएगा, जी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है एच। ठीक है, ये एच आ जाएगा यहाँ पे, आई जे के जी। ठीक है, इतनी एक सीरीज पूरी हो गई है। उसके बाद फिर जी के बाद क्या आएगा एच। ठीक है, आई जे के। ठीक है, ये सीरीज पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, खालिस्तान है, फिर जी, फिर एच है, तो एच से पहले क्या आ रहा है, एच से पहले जी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जी आ जाएगा, जी एच आई जे के, ये हो गया एक सीरीज पूरी। लास्ट वाला क्या हो गया, जी एच आई जे, जे के बाद क्या आएगा यहाँ पे, जे के बाद क्या आ रहा है के। ठीक है, आई समझ, जी एच आई जे के ये 5 लेटर की एक सीरीज बन रही है, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जी के बाद यहाँ पे क्या है एच है, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, तो यहाँ पे जी के बाद एच आ जाएगा। ठीक है, के के बाद क्या आएगा, तो के बाद आप देख रहे हैं के बाद जी रिपीट हो रहा है, तो जी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या है जे के बाद क्या आएगा, तो जे के बाद क्या के, तो सीरीज क्या बन गया हमारे पास एच एच जी के, तो एच एच जी के ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका थर्ड। ठीक है, तो ये आपका ब्लड रिलेशन का, तो ये मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, पी वाई क्यू है जो, तो इसमें दिया हुआ है ए इज द फादर ऑफ बी, कि ए फादर है बी का, और बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, कि बी है वो भाई है सी का, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है, जो सी है वो हस्बैंड है डी का। ठीक है, डी इज द सिस्टर ऑफ ई, डी इज द सिस्टर ऑफ ई। ठीक है, डी सिस्टर ई का, और ई इज द मदर ऑफ एफ, ई है वो मदर है एफ की, तो और एफ इज द वाइफ ऑफ जी, तो एफ है वो मदर है जी की। तो आपको बताना क्या है इसमें, ये बताना कि हाउ मैनी मेल्स इन द फैमिली, आपको ये बताना है कि इस वाली जो फैमिली है इसमें कितने मेल हैं, कितने पुरुष कितने, ये बताना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इस पहले क्या था, ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, हमने क्या करना है, फैमिली ट्री बनानी है सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, फैमिली ट्री बनानी है। तो फैमिली ट्री के लिए मैं जो फॉलो करता हूँ सीधा ये है कि आपको क्या करना है, ये वाला है ऐसे साइन बना लो, ये वाला आपको रख लो मेल के लिए, और ये वाला रख लो फीमेल के लिए। ठीक है, सर्कल हम फीमेल के लिए रख लेते हैं, कि हमको याद रहेगा कि क्या क्या रख रहे हैं। और जहाँ पे भी वो होंगे, क्या नाम है, कपल्स होंगे, उसके लिए हम इक्वल टू का लगा लेंगे कपल के लिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए है वो फादर है बी बी का। ठीक है, ये हो गया बी, तो ए को क्या कर देंगे ये,
भाई फादर कौन होगा, ऑब्वियसली मेल है तो फादर होगा, तो जो फादर वो मेल होगा, ठीक है, तो ए मेल हो गया। उसके बाद बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी है वो भाई है सी का, बी भाई है तो क्या होगा, समझ में आ रहा होगा कि बी भाई है सी का, बी भाई है तो बी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, भाई है तो भाई मेल हो जाएगा, ठीक है। सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, जो सी है वो हस्बैंड है डी का, तो भाई हस्बैंड है तो हस्बैंड ऑफ डी, ठीक है। जो समझ आ गया भाई, सी है वो हस्बैंड है तो भाई वो मेल होगा, पुरुष होगा, और ये हस्बैंड है तो ये इसकी वाइफ है, तो वाइफ है तो वो फीमेल होगी, ठीक है, हो गया। डी इज द सिस्टर ऑफ ई, डी है सिस्टर है ई की, ठीक है भाई, डी सिस्टर है, ठीक है, डी फीमेल है, सिस्टर है ई की, तो ई के बारे में हमें अभी तक पता नहीं कि ई क्या है, ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते हैं क्या। ई इज द मदर ऑफ एफ, ई है वो मदर है एफ की, तो वह ई मदर है एफ की, तो ई भी मदर है तो फीमेल होगी, ठीक है, होगी। और एफ इज द वाइफ ऑफ जी, जो ये एफ है ये वाइफ है जी की, भाई कपल के लिए हमने इक्वल हो गया, तो ये जी की एफ वाइफ है, एफ वाइफ है तो फीमेल, तो ये फीमेल है तो ये जी क्या होगा, मेल होगा भाई, ये क्योंकि वाइफ है, ये वाइफ होगी तो इसका हस्बैंड होगा, ठीक है। तो पूछो हाई मैनी मेल्स, तो मेल्स के लिए हमने क्या स्क्वायर रखा है, तो मेल्स कितने होंगे, एक दो तीन और एक चार, तो चार इसमें मेल्स होंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए, ए में दिया हुआ है 4, तो ए ही अपना आंसर होगा, ठीक है, यही हो गया। मेल्स के लिए हम रख लेंगे, कुछ भी रख सकते हैं जो आपको इजी रहे, लेकिन मैं जस्ट स्क्वायर और ही सर्कल रखता हूँ कि आपको याद रहेगी कि कौन क्या होगा, ठीक है। उसके बाद जो लैंग्वेज दी है उसके अकॉर्डिंग चलो, तो ए इज द फादर, ए फादर है तो भाई मेल होगा, फादर हमेशा मेल होता है, ठीक है, तो ये हो गया। उसका बी ब्रदर है, बी ब्रदर है तो बी भी मेल होगा, ठीक है। सी हस्बैंड है, सी हस्बैंड है तो सी भी भाई मेल होगा, ठीक है, तो ये हस्बैंड हो गए तो ये डी क्या रहेगी, वाइफ रहेगी, तो वाइफ रहेगी तो वो फीमेल होगी, ठीक है। उसके बाद ई इज द मदर, ई मदर है एफ की, ठीक है, तो ये भी हो गया, तो ये ई मदर है तो मदर हमेशा क्या होती है, फीमेल होती है, तो ये फीमेल होगी। एफ इज द वाइफ, एफ वाइफ है जी की, भाई एफ वाइफ है तो एफ फीमेल होगी, और जी की वाइफ है तो जी क्या होगा, हस्बैंड, हस्बैंड होगा तो मेल होगा, तो कितने बच गए, एक एक दो तीन और चार। इसमें पूछ लेते हैं भाई कितनी फीमेल कितनी है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, एक दो तीन, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, तीन है, ठीक है। वो इसमें और भी घुमा के पूछ सकता है कि इसमें भाई साहब कितने कपल कितने हैं, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि मैरिड कपल कितने हैं। मैरिड कपल के बारे में बात होगी तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो होंगे आपके मैरिड कपल, अगर मैरिड के बारे में पूछ ले तो इससे तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो मैरिड कपल के बारे में भी आप बता सकते हो कि अगर आप इसको पहले से आप लेके चलोगे तो आपको मैरिड कपल के बारे में बता सकते हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, जोए के लेफ्ट में कौन बैठा हो ये पूछा, ठीक है, कोई नहीं, पांच के लिए कहाँ बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल, तो ये हो गए सर्कुलर टेबल, ठीक है, सर्कुलर टेबल क्या होगा, गोलाकार टेबल, ठीक है, पांच लोग बैठा लगे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, सारे सर्कल की साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, जो इज सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आरोन, ठीक है, कहीं से बैठा लो, जॉय को हमने यहाँ बैठा लिया, ठीक है, जो को यहाँ बैठा लिया, तो जो इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आरोन, आरोन आरोन के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा, तो आरोन कहाँ होगा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर की साइड बैठे हुए तो आरोन का लेफ्ट ही होगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आरोन, ठीक। चोले इज सिटिंग नेक्स्ट टू जॉय, जॉय के नेक्स्ट बैठा हुआ है चोले, तो इसका नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला नेक्स्ट, तो ये बैठा हुआ है आरोन, तो ये वाला नेक्स्ट बच गया, इसमें क्या बैठा हुआ है, चोले, ठीक है, हो गया। डेनियल बैठा हुआ है इमीडिएट राइट ऑफ आरोन, आरोन के इमीडिएट राइट कौन सा हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठा है, डेनियल, ठीक है, यहाँ डेनियल बैठा है तो ये बच गया, इसपे कौन बच गया, बेन, तो बेन कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा क्या है, हु इज सीटिंग लेफ्ट ऑफ जॉय, जॉय के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ये हो गया इसका राइट और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में कौन बैठा है, चोले, चलो या चोले, इसका ऑप्शन है सी में दिया हुआ है चोले, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगने वाली इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये रमन के लेफ्ट से सेकंड कौन है, ठीक है, ये बताना है। तो ये कह रहे हैं कि ये 8 लोग हैं, एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं और ये सेंटर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। 2 पर्सन सिट्स ऑन ईच साइड, कि एक साइड पे केवल 2 पर्सन बैठ सकते हैं, ठीक है। रीना सीट इमीडिएट राइट ऑफ रोहित, तो रीना है वो रोहित के बिल्कुल राइट में बैठी हुई। मोनिका फेस इज द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता, मोनिका है वो उसको फेस करिए जो कविता के लेफ्ट से सेकंड पे है। 2 पर्सन सिट बिटवीन, विकास और उमेश के बीच में 2 पर्सन है। उमेश इज एडजेसेंट टू रोहित, उमेश और रोहित के बिल्कुल पास में। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन मोनिका एंड रोहित, रोहित और रमन के बीच में केवल 1 पर्सन बैठेगा। हु इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रमन, रमन के लेफ्ट से सेकंड पे कौन बैठेगा, ठीक है। तो ये हमने एक बना ली कि, सॉरी थोड़ा नीचे करता हूँ आपको देखने में इजी रहेगा, ठीक है। ये मैंने मान लिया ये एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये, ठीक है, ये 8 लोग बैठेंगे, तो एक साइड पे दो, एक साइड पे दो, एक साइड पे दो, साइड पे दो, तो ये 8 लोग हो गए, ठीक है। ये आमने सामने है, ठीक है। तो ये इस साइड मुंह करके, ये सेंटर होगा तो इसके अंदर की साइड मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है, रीना सीट इमीडिएट राइट ऑफ रोहित, तो हम रीना को कहीं बैठा, हमने लगा ले कि रीना को यहाँ बैठाया, रीना सीट इमीडिएट राइट, ठीक है। पहले रोहित को बैठाना पड़ेगा, मान लो रोहित को हमने यहाँ बैठा लिया, ठीक है। तो रीना है और रोहित के राइट में, तो रोहित इधर अंदर की साइड, इधर की साइड मुंह करके बैठा, तो इसका राइट कौन सा हुआ, ये इस साइड वाला, तो यहाँ रीना बैठ जाएगी, ठीक है। ये हो गया रीना। और उसके बाद क्या दिया है, मोनिका फेस इज द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता, कविता के बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं लग रहा, ठीक है। 2 पर्सन इज सिट, मोनिका फेस इज द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता, अब कविता कहाँ बैठी है पता नहीं, ठीक है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन विकास एंड मोहित, विकास एंड मोहित के बीच में 2, उमेश इज एडजेसेंट टू रोहित, उमेश वो एडजेसेंट है रोहित, ये रोहित यहाँ है, रोहित की इस साइड, तो एडजेसेंट ये नहीं हो सकता, तो उमेश कहाँ बैठेगा, उमेश यहाँ बैठेगा, ये हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन मोनिका एंड रमन, ठीक है, मोनिका एंड रमन के बीच में ओनली एक बैठेगा, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं अब क्या बच गया, ये वाली, इसके आधार पे और कौन सा रह गया, मोनिका फेसेस द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता, कविता के लेफ्ट से सेकंड है, कोई लाइन रही तो नहीं बीच में हमारी, रीना इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रोहित फेसेस द वन हु इज सेकंड द लेफ्ट ऑफ कविता, लेफ्ट ऑफ कविता, मोनिका इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना, ये रह गई एक लाइन, कोई रह गई, मैं बता रहा हूँ, मोनिका इज सिटिंग फोर्थ टू राइट ऑफ रीना, ठीक है। मोनिका इज सीटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट से फोर्थ पे कविता है, तो 1 रीना यहाँ बैठी, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी आपकी मोनिका, ठीक है। मोनिका इज सीटिंग राइट ऑफ, ठीक है। इसमें क्या है, मोनिका फेस इज द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता, तो ये कह रही है कि मोनिका उसको फेस कर रही है जो कविता के लेफ्ट से सेकंड है, ठीक है। तो कविता किसको फेस, ना मोनिका किसको फेस करी, रोहित को, तो रोहित के, तो 1 और 2 यहाँ पे बैठेगी आपकी कविता, क्योंकि कविता के लेफ्ट से सेकंड को फेस कर रही मोनिका, ठीक है। ये हो गया आपका इतना, ठीक है। अब कौन रह गया, और कोई लाइन तो नहीं रही, ठीक है। अब 2 पर्सन सिट्स बिटवीन विकास एंड उमेश, तो विकास एंड उमेश के बीच में 2 पर्सन बैठ सकते हैं, तो उमेश यहाँ है, ठीक है। तो 1 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे बैठ सकता है आपका विकास, विकास और मोनिका के बीच ना, विकास और उमेश के बीच में 2 पर्सन बैठ सकते हैं, ठीक है भाई, एक ये एक ये यहाँ पे, ठीक है।
उमेश इज एडजेसेंट, वो हो गया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन मोनिका एंड रमन, मोनिका और रमन के बीच में केवल 1 पर्सन बैठ सकता है। ठीक है, तो मोनिका, अगर रमन को यहाँ बैठाएंगे तो भाई रमन तो बिल्कुल एडजेसेंट है, तो रमन यहाँ नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो रमन कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि ये दिया हुआ मोनिका और रमन के बीच में केवल 1 पर्सन बैठ सकता है, तो यहाँ पे आपका रमन आ जाएगा। ठीक है, अब कौन बच गया, एक बच गया, एक कौन बच गया, प्रिया, प्रिया बच गई, तो प्रिया यहाँ एक स्थान खाली यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या हुआ कि हु इज सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रमन, रमन के लेफ्ट से सेकंड पे कौन बैठा है, तो रमन कहाँ बैठा हुआ, रमन यहाँ, रमन के लेफ्ट से सेकंड कौन है, रमन का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो 1 और 2, तो ये रीना इसका आंसर होगा। रीना है ऑप्शन में, यस, रीना है सेकंड नंबर पे, सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये है, पहले दिया हुआ कि रीना सिट इमीडिएट राइट ऑफ रोहित, तो हमने दोनों को इसके साथ में बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद था, उसके बाद ये लाइन रह गई थी, मोनिका इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट से फोर्थ पे है मोनिका, तो या ये रीना यहाँ बैठी, तो 1 2 3 4 यहाँ मोनिका बैठा दिया। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है मोनिका फेस द वन हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कविता, मोनिका उसको फेस करिए जो कविता के लेफ्ट से सेकंड है। ठीक है, ठीक है, तो मोनिका यहाँ बैठी हुई है। ठीक है, तो कविता, मोनिका किसको फेस करी, रोहित को, तो रोहित के यहाँ से लगा लो। ठीक है, तो यहाँ कविता बैठेगी, तो 1 और 2, तो इसके लेफ्ट में 2 हो गए ये, तो यहाँ पे कविता बैठेगी। ठीक है, उसके बाद दिया है 2 पर्सन सिट बिटवीन विकास एंड उमेश, विकास और उमेश के बीच में 2 पर्सन बैठ सकते, तो उमेश यहाँ था, तो उमेश तो यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ तो कविता है, तो फिर 2 कौन बचेंगे, 1 2, तो यहाँ पे आएगा विकास। ठीक है, आ गया, ये हो गया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन मोनिका एंड रमन, मोनिका और रमन के बीच में केवल 1 पर्सन बैठ सकते हैं, तो 2 ये स्पेस खाली थे हमारे, तो यहाँ पे रमन नहीं बैठ सकता क्योंकि 1 पर्सन बीच में होगा, तो यहाँ पे हमने रमन को बैठा दिया, तो 1 पर्सन बच गया, वो कौन होगी, प्रिया होगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके बेस पे और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, वो देख लेता हूँ मैं। ठीक है, इसकी बेस पे और क्वेश्चन तो नहीं है, यही है। ठीक है, ये हो गया आपका, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग। अब चलते हैं, तो चौथा क्वेश्चन रह गया था वो मिल गया है, पेज आगे पीछे लग गए थे, तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। ये दिया हुआ है 6 नंबर है, इफ 40A 10B 8C और 15 इक्वल टू 65। ठीक है, और 15A 30B 9C 20 इक्वल टू 70 है, देन फाइंड आउट करना हमें 7A 9B 3C 8 इक्वल टू क्या होगा, और इसके ऑप्शन है A 31, B 20, C 35 और डी होगा 29। ठीक है, तो ये हुआ कि 40A 10B B 8C इक्वल टू 15 है, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसमें हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इसमें कोई प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड ये हो रहा है, कोई बोडमास फॉर्मूला लग रहा है, उसके बेस के ऊपर ये हो रहा होगा, तो हम देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला इसमें लग सकता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम 40 में नहीं, इसमें नो नहीं, 40 10 50 50 15 65, लेकिन ये 8 कहाँ जाएगा, ये 15 प्लस 30। ठीक है, सेवेंटी, तो देखते हैं 40। ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 करते हैं,
यहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं डिवाइड, डिवाइड का हो जाएगा 8, ठीक है, डिवाइड को 8 लगा दें और ये प्लस 15 हो गया। तो इसमें लगा दें 8, 8 पाँचे 40, ठीक है, 10 पाँचे 50, प्लस 15 65, ठीक है। चलो एक तो आ गया, ये देखते हैं इसमें भी सेम लगता नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ करा हमने डिवाइड और यहाँ करा हमने प्लस, ठीक है। इसमें देखते हैं 15 इंटू 30 बटे 9 और प्लस में 20, ठीक है। इसमें करेंगे 3 तिया 9, 10, 3 पाँच 15, 10 पाँच 50 और 20 70, ठीक है, 70 आ गया। तो ऐसे इसमें लगा के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 8, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 8 29, 29 29 आ रहा है 29। इसमें किसी बदमाशी लगाना है तो हमें देखना है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके कि इसमें कौन सा कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो पहले प्लस करके देखा तो प्लस वाले में तो कहीं पे आ नहीं रहा था, फिर मैंने मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ डिवाइड करा, यहाँ प्लस करा तो ये वाला लग गया। तो ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं आया कि आप सोचो कि ऐसे रखते आंसर आ जाएगा, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट सीरीज, ठीक है। इस सीरीज का आगा है ये वो NRT, ठीक है, M, ये M है, MQS LPR और KO और Q। तो पूछो अगला क्या आएगा, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको, KLR, B दिया हुआ है MNP, ठीक है, C दिया हुआ है JNP और D आपका दिया हुआ है JKL, ठीक है। तो आपको अगर ABCD याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ABCD याद नहीं है आपको क्या करना है, ABCDEFGHIJKLM तक लिखने के बाद उसके नीचे NOPQRSTUVWXYZ ये आपको लिख लेनी है। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको यहाँ 13 तक, ये 13 होगा, 13 के बाद ये इसका अपोजिट शुरू हो जाता है तो ये वापस आ जाता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि n के बाद m हो रहा है, ठीक है, ये n इसके बाद m हो रहा है तो -1 हो रहा है, ठीक है। r से q हो रहा है, r से q -1 हो रहा है, t से s हो रहा है, t से s -1, ठीक है। आगे देखते हैं m से l हो रहा है, m से l -1, q से p, q से p -1, s से r -1। तो हमने देखा कि एक सीरीज फॉलो हो रही है कि -1 होते जा रहे हैं। तो k o q को देखते, k o q के बाद क्या आएगा, तो k के बाद k से -1 j, ठीक है, k से -1 k, ठीक है। उसके बाद o से -1 n, ठीक है, और q से -1 p, तो JNP ये थर्ड वाला JNP। तो ये होगा इसका आंसर कि -1 सीरीज हो रही है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना होता है, आपको ये देखना है कि क्या उसको सीरीज, क्या उसमें सीक्वेंस फॉलो हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका निकल जाएगा। तो ये ABCD मैं अभी छोड़ रहा हूँ, क्या पता आगे कोई क्वेश्चन हो इसके ऊपर, तो देखते हैं इसको। 7 हो गए, 8 नंबर, 8th नंबर आपको देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड TGD और G, इसको हम लिखते हैं 1680 लिख रहे हैं, ठीक है। BHI को लिख रहे हैं 432, ठीक है। तो उसने पूछा हुआ है कि K, C और E, इसमें हम इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये तो समझ आ रहा होगा कि इनको K, D और G, इसको कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करे होंगे तभी 1680 बन रहा है। तो इतनी बड़ी वैल्यू बन रही है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई वगैरह कुछ तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका नंबर लिख लेते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 21 22 23 24 25 26, ठीक है। टी का कितना है 20,
ठीक है। तो टी का हो गया 20, पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्योंकि बहुत लंबी टर्म बन रही है तो मेरे यहाँ मल्टीप्लाई कुछ हो रहा हुआ। डी का कितना होता है 4, ठीक है। जी कितना है 7, ठीक है 7। तो हम देख रहे हैं कितना हो रहा है 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 560 हो रहा है। तो 560 में हम देखेंगे कि ये तो नहीं बन रहा है, टी डी जी है ना, टी डी जी, हाँ ठीक है। तो हम देख रहे हैं 560 से तो डायरेक्ट नहीं बन रहा है ये, तो कितना 560 इंटू 3 करे तो 0 36 18 16, ठीक है। हाँ तो ये बन रहा है कि इनके जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। तो बी एच आई का देखते हैं, बी का कितना होता है 2, ठीक है। एच का कितना हो गया 8, आई का कितना हो गया 9, ठीक है। 9 8 72 और 72 दूनी 144, ठीक है 144। तो ये कितने से होगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 के 12, 4 के 12 13 और 4 432, ठीक है। तो ये हो गया इसका 432। तो इसमें क्या फॉलो हो रहा है, इसमें ये हो रहा है जो भी आपका जो अल्फाबेट है जिस उसका जितना नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसको 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें देखते हैं के सी ई, ठीक है। के देखते हैं, के का कितना होता है 11, सी का कितना होता है 3 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो 11 तिया 33, 33 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया 165, ठीक है। 3 5 15, 15 1 16। तो ये लेकिन इसमें क्या है, इसके साथ ही आपको 3 से मल्टीप्लाई भी करना था। 3 5 15 का 5 1, 36 18 1 19 1, 3 एकम 3 1 4, 495, 495 कहीं है, हाँ ए ऑप्शन है जो वो है आपका 495। तो 495 आपको, तो इसमें यही है कि इतनी बड़ी संख्या हो रही है तो इतनी बड़ी संख्या या तो आपको मल्टीप्लाई हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है तभी आती है। तो हमने देखा कि सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो 560 हो रहा है। तो उसके बाद हमने देखा कि मल्टीप्लाई के बाद कि इसका ये कहीं ना कहीं इसका सब्स्टिट्यूट है, तो हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो पता लगा कि 1680 बन रहा है। तो ये इसका आंसर होगा। चलो भाई 8 हो गए हैं 9वें पे, अभी एबीसीडी रख लेते हैं, क्या पता अगला क्वेश्चन कोई आ जाए, ठीक है। उसके बाद है नोवा क्वेश्चन। नोवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नोवा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है। अरेंज, इसका कह रहा है कि अरेंज एज पर डिक्शनरी, कह रहा है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको करो। पहला दिया हुआ है एल ई टी लेट, सेकंड दिया हुआ है एल ई टी एच ए आर जी वाई, ठीक है। थर्ड दिया हुआ है एल ई डबल टी ई आर, फोर्थ दिया हुआ है एल ई टी एच ए एल लीथल, और फिफ्थ दिया हुआ है एल ई एस टी, ठीक है। आंसर होगा इसका, आंसर पहला है 51243, बी होगा इसका 15234, सी होगा 15324 और डी होगा वो होगा 51423, ठीक है। इसमें दिया है कि तो डिक्शनरी में जैसे आते हैं शब्द उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं एल ई एल ई एल ई एल ई सब में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद टी 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 कॉमन है लेकिन इसमें एस है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे पहले एस आता है फिर टी आता है, ठीक है। तो एस पहले आएगा तो 5 तो आएगा सबसे पहले, ठीक है। ये तो हट गया अब यहाँ से, ठीक है। अब बच गया एल ई टी 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 के बाद एल ई टी एल ई टी एल ई टी, ठीक है। तो एल ई टी इतना ही है, ये 3 अक्षर का ही, और बाकी में नहीं है, तो यहीं पे खत्म हो रहा है। उसके बाद आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद एल ई टी के बाद एल ई टी के बाद एच आ रहा है, एच इन दोनों में एच है, ठीक है। तो 2 या 4 में से कोई आएगा। तो आगे देखते हैं कि दोनों में एच है, यहाँ तक कॉमन है इतना, ठीक है। एच के बाद ए भी कॉमन है तो ठीक है भाई ए। उसके बाद एल और आर, तो पहले कौन सा आता है एल आता है, आपको बताइए एल, फिर बाद उसके बाद आर आता है तो एल ई हो जाएगा। तो 4 इसके बाद आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया एल। उसके बाद एल ई एच ए, एक एल के बाद क्या आएगा आर आएगा, सेकंड हो जाएगा। अब बच कौन सा गया, सबसे लास्ट में बच गया ये 3 नंबर, तो ये इसका आंसर 51423 ये इसका आंसर है, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको देखना है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे आता है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि एल ई ई टी तो तीनों में कॉमन है और यहाँ पे एस है थर्ड नंबर पे, लेकिन हम देखेंगे कि पहले एस आता है एस टी, फिर उसके बाद टी आता है, तो एल ई एस वाला ही सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद एल ई टी तीनों में कॉमन है, लेकिन टी के बाद भी इनमें टी के बाद भी वर्ड है वो है नंबर, लेकिन इसके बाद नहीं है, खाली एल ई टी है, तो ये एल ई टी आ जाएगा आगे। इसके बाद एल ई टी एच दो में कॉमन है, इन दोनों को उठा लिया। उसके बाद देखा कि ए भी कॉमन है, इसमें एल है लेकिन इसमें आर है, लेकिन हमें देखेंगे एल पहले आता है तो एल का हमने पहले लिख दिया। ठीक है, नो हो गया। 10वां नंबर पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, उसको मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस टाइप क्वेश्चन है कि ये जो दिख पा रहा होगा आपको कि दिया हुआ है कि ये फिगर है वो इम्बल्ड है उसके अंदर, मैं इसको आपको लगा भी दूंगा उसके अंदर, आपका जो जो एडिट करके वीडियो में उसमें ये वाला क्वेश्चन लगा दूंगा, जिसमें दिया है कि ये वाला जो आपका जो ये है ये कौन से वाले में छिपा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस वाले में तो कहीं पे ऐसा बन नहीं रहा, तो ये तो है नहीं। ठीक है, इस वाले में इस वाले में पूरा स्क्वायर कहीं बन नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा। इस वाले में आप देखेंगे कि पूरा ऐसा जो स्क्वायर है ये बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है इस वाले में, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी। और इसके बाद ही देखेंगे स्क्वायर बन रहा है, बीच में डंडा है, ये डंडा इस वाले स्क्वायर में आ भी रहा है, ये डंडा। ठीक है, तो ये इतना तो पूरा हो गया। उसके बाद क्या, ऊपर उसके ऊपर भी एक डंडा जा रहा है, उसके ऊपर एक डंडा जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये वाला जो है ये इसके अंदर छिपा हुआ है, तो ये थर्ड इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ। उसमें दिया हुआ कि सेलेक्ट करें जो उससे रिलेटेड हो, जैसे फर्स्ट है वो सेकंड से रिलेट है, और थर्ड है वो फोर्थ से है, ऐसे फिफ्थ है वो किससे रिलेट करता है। ठीक है, नंबर क्या हुआ, ए एन टी, एंट है वो है एंड हिल। ठीक है, से रिलेटेड है, डक है डी यू सी के, डक है वो है पॉन्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो पूछा हुआ है हॉर्स किससे रिलेटेड है। ठीक है, हॉर्स है वो किससे रिलेटेड है, और ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। नंबर 1 डैन, ठीक है, सेकंड है कैनल के ई डबल एन ई एल, ठीक है, उसके बाद थर्ड है बी हाइव, ठीक है, और चौथा हो गया स्टेबल, एस टी ए बी एल। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि फर्स्ट जैसे सेकंड से रिलेटेड है, थर्ड वाला है फोर्थ से, तो ऐसे फोर्थ है पांचवें नंबर, ये किससे रिलेट होगा इनमें से। तो इनमें आप देख रहे हो एंट एंट हिल। ठीक है, तो ये क्या हो गए, जो एंट है जो चिट्टियां होती है वो कहाँ रहती है, चिट्टियों का जो वो होता है बिल होता है उसमें होती है। एंट हिल हो गया जो उनका जो रहने का स्थान होता है, जो बिल होता है उनको एंट हिल बोलते हैं। जैसे डक है, डक कहाँ रहती है, पोंड में, पोंड का होता है तालाब, तालाब के अंदर रहती है। ऐसे पूछा कि हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहते हैं, हॉर्स कहाँ रहते हैं, हॉर्स रहते हैं स्टेबल, स्टेबल होता है अस्तबल, तो स्टेबल के अंदर रहती हैं। ठीक है, तो इसमें वही दिया होती है उनके रहने के स्थान से रिलेटेड। एंट है, एंट हिल के अंदर जो बिल होता है उनका। डक होता है वो कहाँ रहते हैं, पोंड में होते हैं, तालाब में। हॉर्स क्या रहते हैं, हॉर्स हॉर्स रहती हैं उसमें अस्तबल में। अस्तबल कहाँ होता, क्या बोलते, स्टेबल को अस्तबल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 11 हो गए। 12 नंबर, ये आपका डाइस का आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको मैंने पिछली बार भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था, पिछले वाले में भी, इसमें फिर से आ गया। 1 2 3 4, इसमें एक यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एच जे, ये क्या है, आई एल आर और पी। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो पूछा हुआ है विच नंबर अपोजिट टू एन।
उसमें पूछा कि एन के अपोजिट में क्या होगा, एन के अपोजिट का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एन है, इसके अपोजिट में क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन आपको बता दो, ए है जे, बी है आपका आर, सी है आपका एच, डी है आपका पी। ठीक है, जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसको बताया था उनको, इसमें शॉर्टकट है। अगर इस टाइप की आपकी खुली हुई आपकी डाइस आती है तो उसमें मैंने बताया कि जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड का अपोजिट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ये थर्ड का है, सेकंड वाला ये फोर्थ का अपोजिट होता है, और ये दोनों जो फैली हुई पंख हैं तो ये दोनों आपस में अपोजिट होती है एक दूसरे की। ये है, ये यूनिवर्सल ये लॉ है, ये आपको आपको एक्सप्लेन आपको बहुत वाइड में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे भी इस टाइप की खुली आती है तो एक को छोड़ के जो दूसरा होता है जो, तो वो उसका अपोजिट होता है। तो इसमें जैसे एच हो गया वो अपोजिट होगा आई का, जे है वो होगा एन का, और जो पी होगा वो होगा आर का। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा हुआ हमसे, हमसे पूछा हुआ एन, एन का अपोजिट क्या होगा जे, ए इसका आंसर होगा। जो खुली डाइस होती है उसमें सीधा सा है, जो फर्स्ट वाली ये थर्ड का, और ये सेकंड वाला ये फोर्थ का, और ये साइड वाली जो पंख फैली हुई है तो ये इसका अपोजिट होता है। ये आपको यूनिवर्सल है, आपको जो भी आपको आंसर आए, आपको जो भी क्वेश्चन आए उसको वहां पे सीधा आपको आंसर दे मारना है इसको देखते हुए, और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और ये हर पिछला पिछला जो क्वेश्चन पेपर करा उसमें भी सेम आया हुआ था, ये जो खुली हुई डाइस है उसमें था, बस उसमें जो नंबर कुछ अलग था लेकिन उसमें ये सेम अपोजिट पूछा हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लें, ये आपके में रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ कि स्टेटमेंट वाला है ये। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये आ गया सम एच आर आर, ठीक है, और नो पी आर एच। ठीक है, और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है सम पी आर एच। ठीक है, और दूसरा क्या है सम आर आर नॉट पी। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, कंक्लूजन, और इसके ऑप्शन है नाइदर फॉलो, नाइदर फॉलो। ठीक है, नंबर वन ऑप्शन है। नंबर सेकंड ऑप्शन है ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, थर्ड है आपकी कंक्लूजन वन फॉलो, और फोर्थ है आपका बोथ फॉलो। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या सम एच आर आर, तो ये हो गया, ये लगा लो कि सम एच है वो आर है, ये दिया हुआ सम एच आर आर। नो पी आर 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 एच, कोई भी पी है वो एच नहीं है। ठीक है, ठीक है, नहीं है तो पी आपका अलग हो जाएगा। ये हो गया, ये दिया सम एच आर एच एच आर आर, कुछ एच है वो आर है। ठीक है भाई, थोड़े और कुछ नो पी आर एच। ठीक है, हो गया। अब इसमें कंक्लूजन आते हैं, कंक्लूजन क्या, सम पी आर 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 एच, कह रहा है कि सम पी है वो एच है। नहीं है भाई, नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी जब पी एच नहीं है तो एच पी कहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ कि सम आर आर नोट पी, सम आर आर नोट पी, ये ठीक हो सकता है, क्योंकि अगर जब एक भी, ये कह रहा है कि अगर मान लो कि 100 आर है उसमें से एक भी पी नहीं है, तो उसमें से 20 आर होंगे वो भी पी नहीं होंगे, सम का मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें कि क्योंकि इसमें बिल्कुल अलग अलग है, एक भी आर पी नहीं है, एक भी नहीं है तो मतलब 100 जो होल आर होंगे वो भी नहीं है, तो उसमें से कुछ आर, थोड़े से आर भी उसमें पी नहीं होंगे। तो ये वाली सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। तो ये कौन सी, ओनली टू फॉलो, कि कुछ जब सारे के सारे आर पी नहीं है इसमें तो सम होंगे, थोड़े से आर होंगे वो भी नहीं होंगे पी। ठीक है, इस स्टेटमेंट वाले थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि आपको कि कौन सी फॉलो हो रही कौन सी नहीं फॉलो हो रही, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर क्या है, इन कोड टू वर्ड को हम लिख रहे हैं
96247, ठीक है। और वांटेड को लिख रहे हैं हम WANTED 213957, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है वारंट को क्या लिखेंगे। ऑप्शन है, ए है 2144139, ठीक है। बी है इसका 2133129, सी है उसका, सी कितना 2144129, और डी है आपका 2145129, ठीक है। तो ये इसका दिया है, तो ये है टी 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 टी, ठीक है। चलो भाई, तो ये TOWARD इसका ये हो गया, ठीक है। फिर उसमें वांटेड, ये हो गया डब्लू, ठीक है। ये डब्लू का हो गया, दो ए का हो गया ये, ठीक है। ए का 1, ठीक है। तो ये हो गया 96, अब देख रहा हूँ 962147, इसमें देख रहे हो तो डी का 77, तो ये सेम नंबर है। ई का कितना है 5 है, ठीक है। टी टी दोनों कॉमन है, तो टी यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो टी का 9 हो गया, ठीक है। ए ए का कितना है 1, और यहाँ पे भी ए का 1 है, ठीक है। और कौन सा रह गया आर का, यहाँ पे 4 नंबर पे है, ठीक है आर, ठीक है। तो इसमें देखो वारंट का पूछा हुआ है, तो डब्लू वारंट का कितना हो गया 2, ए का कितना है 1, ठीक है। आर का कितना है 444, ए का कितना है 1, ठीक है। एन का 1 2 3, 3 पे एन कितना है 3, टी का कितना है 9, हो जाएगा 21 44 139, 21 44 139 सी, ठीक है। इसमें उसके बेस पे नहीं, इन्होंने डायरेक्ट इसमें नंबर दे रखे हैं क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं, देखने में पता लग रहा है। ये टी का 9 था, इसमें भी टी का 9 ही आ रहा है, तो ये इन्होंने नंबर उनका रखा हुआ है। तो इसको कोई अल्फाबेट के हिसाब से नहीं चला, इन्होंने अपना जो नंबर सीरीज इसके ऊपर ही चल रही है। ठीक है, 14 होगा। 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर क्या है आपका, ये कह रहा है कि इंटरचेंज करने पे हमें इंटरचेंज द साइन, तो क्वेश्चन ठीक हो जाए एंड इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इंटरचेंज करेंगे तो क्वेश्चन, तो ये कहेंगे 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 6 प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 1। तो इसमें ए दिया हुआ है प्लस एंड मल्टीप्लाई 4 एंड 6, ठीक है। और इसमें और दिया हुआ है मल्टीप्लाई एंड प्लस 4 एंड 9, ठीक है। सी दिया हुआ है इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 8 एंड 9, ठीक है। डी दिया हुआ है प्लस एंड माइनस 6 एंड 9, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसमें क्या है, आपको देखना पड़ेगा लगा के कि कौन से को किसको क्या बदलने से क्या हो जाएगा। मान लो हमने ऑप्शन ए उठा लिया, ठीक है। ऑप्शन ए उठाया, 8 डिवाइड तो ये रहेगा, डिवाइड 4, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, ठीक है। 4 की जगह क्या आ रहा है, इंटरचेंज कर रहा है 4 एंड 6, तो यहाँ पे 6 आएगा 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका 4, और क्या हो गया प्लस की जगह मल्टीप्लाई, 3 माइनस 9, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये तो कहीं ना कहीं पूरा कट नहीं रहा, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है।
ये तो आएगा नहीं, ठीक है। बी, बी को उठाते हैं। बी में क्या है, बी में है 4 और 9 को बदल रहे हैं, ठीक है। 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। 8 से 9 डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको छोड़ो, ये भी नहीं होगा। सीधा सीधा हम पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा पता लग रहा है, ठीक है। सी है 8 और 9 को 9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 माइनस 8, ठीक है। इसको देखते हैं कि होता है क्या। तो 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 माइनस 8, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 प्लस 3 माइनस 8, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, और माइनस 8 इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1, 1 इसका आंसर। तो सी होगा इसका आंसर। इसमें क्या आपको देखना है कि कौन से को डिवाइड करने पे, अगर सीधा डिवाइड, अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये वैसे नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक आया हुआ है पूरा इसका, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो हमें वही देखना है कि किस में हमें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, उसी ऑप्शन को हम पूरा सोल्व करने जाएंगे, नहीं हम यहीं पे छोड़ देंगे। मैंने यहीं पे इसको छोड़ दिया था, ठीक है। 15 हो गए हैं। अब आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर है, उसमें डायग्राम के बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, ये है, ठीक है। एक ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हमें पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जो ये फिगर वाले आते हैं कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है, तो ये बहुत इजी होता है। इसमें दिया हुआ है ये और यहाँ पे आपका स्टार है, ठीक है। दूसरे वाले में दिया हुआ है ये ये स्टार फिर इस कोने में, ठीक है। तीसरे में दिया हुआ है ये और स्टार इस कोने में। चौथे में दिया हुआ है आपका ये और ये यहाँ स्टार इस कोने में, ठीक है। तो पांचवे में हमसे पूछा हुआ कि क्या आएगा इसमें। तो इसमें आप सीधा, आपको देखने में पता लग रहा होगा ये, ठीक है। स्टार यहाँ पे है, उसके बाद फिर स्टार यहाँ इस कोने में ऊपर वाले कोने में चला गया, उसके बाद फिर यहाँ इस वाले कोने में। तो आपको एक और बाकी साइन एक जैसे हैं, तो इसमें आपको देखने से पता लग रहा है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर कोने में डायगनली एक कॉर्नर ना कॉर्नर पे ये शिफ्ट हो रहा है हर बारी। तो यहाँ था, यहाँ से फिर ये यहाँ आ गया इसके ऊपर वाले कोने में, इसके बाद फिर यहाँ इस कोने में आ गया, ये रहा, ठीक है। इसके बाद ये, इसके बाद कहाँ जाएगा, इस वाले कोने में यहाँ आ गया, इसके बाद कहाँ जाएगा, इस कोने में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि ये है, ये तो सेम रहेगा। इसके बाद कहाँ, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो इस वाले कोने में आएगा, ये इसका आंसर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको बस इसको पैटर्न को समझना होगा, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, बाकी तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 पे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि फाइंड द मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। इसमें क्या है 2673, उसके बाद दिया हुआ है 891, उसके बाद 297, उसके बाद 99, उसके बाद क्या है, उसके बाद 11 है, ठीक है। ऑप्शन ए है 10, 20 है 23, सी है 33 और डी है आपका 43। तो ये है, इसको देखने से मेरे को पैटर्न को, अगर आपको थोड़ा सा भी मल्टीप्लाई आपको और डिवाइड करना आता होगा, तो आपको देखने से समझ आ रहा है कि ये नंबर पहले डिक्रीज हो रही है। तो अगर इतने बड़े में नहीं पता लग रहा, छोटे में हमें पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको हम अगर 3 से डिवाइड होने लग रहा है, तभी ये इतना कम होता जा रहा है, क्योंकि साफ दिखने लग रहा है कि यहाँ से देख रहे हो, इसको 3 से डिवाइड करोगे, तीन नम 27, फिर 2 बज के 3 नम 27, ठीक। 99 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 33, 33 को 3 से करोगे तो 11, 3 एकम 3 एकम 3 11। सीधा पता लग रहा है कि 3 से डिवाइड होता जा रहा है, हर टर्म को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको 3 से करोगे 3 8 24, बच गया 2, 3 नम 27 और 3 एकम 3। तो ये सीधा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा देखने से पता लग रहा है कि ये 3 से डिवाइड होता जा रहा है। ये तो बिल्कुल सेकंड का क्वेश्चन है, आपको देखते पता लग जाएगा।
इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब वही मैंने उसको मिटा दिया, अब वो सामने आ रहा है ABCD को। चलो कोई नहीं, उसको भी देखते हैं। ठीक है, 18th नंबर क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि टी है, उसको लिखा गया है ZBDFSU। ठीक है, वैसे ही सिन को लिखा हुआ है SINMOHJRT। तो पूछा होगा RIO, रियो को कैसे लिखेंगे? तो इसमें ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इसमें दिया है कि TE को लिखा हुआ है Z और B। टी कहाँ पड़ता है? टी यहाँ पड़ता है। ठीक है, कोई नहीं। ई ये आपका कहाँ पड़ता है? ये रहा 5वें नंबर पे। ठीक है, कोई नहीं। WV, उसके बाद ए यहाँ पड़ता है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है इसमें? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ऑप्शन ए दिया हुआ है NPHJQS। ठीक है, बी आपका जो है SQJHPN। ठीक है, सी आपका दिया हुआ है SUDFZB। ठीक है, डी आपका दिया है BDSHF और के। ठीक है, ये। ठीक है, तो इसमें देखोगे कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव वगैरह कुछ ना कुछ तो दिखा रहा होगा। ठीक है, तो टी ए को देखते हैं। टी ए का लिखा हुआ है ZBDFSU। ठीक है, तो ये जेड जेड और बी किसके आसपास? ए के आसपास दिख रहे हैं। तो ए के आसपास देखेंगे तो इसका एक आगे वाला और एक पीछे वाला है ना। तो ए है, तो ए के एक आगे वाला एक पीछे वाला है जेड और बी। तो ए ये लगा लेते हैं कि ये है ए का जेड और बी। ठीक है, ई का बिल्कुल सीधा ये देखा, ई से एक पीछे होता है डी और आगे वाला एफ होता है। ठीक है, तो एक प्लस एक माइनस। ठीक है, और ये हो गया टी का आगे ST -1 T और U +1। ठीक है, तो ये हो रहा है एक प्लस और एक माइनस, यही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्रॉस हो रहा है, ये वाला क्रॉस रिए। ठीक है, तो रियो का क्या होगा? ये और ये। ठीक है, ये सीधा हुआ। ओ का क्या होगा? ओ का एक माइनस, पहले ओ का ए माइनस क्या होगा? एन, ये एन होगा, और उसके बाद एक प्लस ओ का एक पी हो गया। ठीक है, आई का एक माइनस होगा एच, और ये होगा जे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? आर का है, ये आर का एक माइनस क्यू, और आर का एक प्लस एस। ठीक है, तो NPHJQS ये रहा ए वाला। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको? देखना है क्या है इसमें। कहीं ना कहीं मेरे को समझ आ रहा है कि ए के आसपास या तो जेड है या बी है। ठीक है, उसके बाद टी के पास आ गया कि एस, ई के आसपास क्या डी और एफ है। तो मेरे को समझ आ रहा है कि उसका एक प्लस वाले एक माइनस वाले जो नंबर है वो इनको लिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिखने में लग रहा है कि पता नहीं इतनी लंबी क्या टर्म लिख दी, लेकिन वो बिल्कुल ही सिंपल है। 18 हो गए भाई आपके। आ जाते हैं हम 19, 2 क्वेश्चन रह गए आपके। ठीक है, 90 क्या आपका? 19 नंबर आपका मिसिंग नंबर बताना है। 0, 1, 5, 14, 30। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? आंसर है 55, बी आपका 57, सी आपका 66, और डी आपका है 69। ठीक है, तो इसमें देखोगे क्या है? 0 के बाद क्या हो रहा है? 1 के बाद 5 हो रहा है। यहाँ पे कितने का गैप है? 1 का। यहाँ पे कितने गैप आ रहे हैं? 4 का। ठीक है, यहाँ पे 5 और 14, 5 और 14 कितना? 9 और 5 14, 9 का गैप आ रहा है। ठीक है, 14 और 30 में कितने गैप आ रहा है? 14 और 30 में 16 का गैप आ रहा है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है इनके गैप से कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर। तो अगला क्या होगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है, 30 और 25 55। 55 होगा, हाँ ये रहा 55। ठीक है, तो सीधा देखने समझ आ रहा है कि इनका गैप कितने का? ये 4 का गैप है, ये इनका हो गया आपका 9 का, ये 16 का। तो ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर आपको याद ही होगा। तो स्क्वायर के साथ सीधा सीधा स्क्वायर पे हो रहा है। ठीक है, 19 हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर। 20 नंबर कहाँ है? 20 नंबर आपका ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 18 19 20 कहाँ है? 20 आपका प्रिंट नहीं हुआ, आई थिंक सो। 20 आपका प्रिंट नहीं हुआ, जरा हुआ है, सॉरी हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एम्बल्ड क्वेश्चन। जो इसके अंदर जो ये तस्वीर है, ये इसके अंदर छिपी हुई है। ये वाली जो आपकी तस्वीर है, ये छिपी हुई है इसके अंदर। आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा तो क्योंकि ये वाली तो तस्वीर आपकी ये छिपी हुई है। तो इसको बताओ ये कहाँ छिपी हुई है। ठीक है, तो ये वाली इसमें तो नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा सर्कल और डंडी है। यहाँ सर्कल तो बन रहा है, यहाँ डंडी भी है और ये भी बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला इसमें देख रहे होगे आपके, ये सर्कल बन रहा है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा ये सर्कल बन रहा है आपका, और सर्कल के बाद ये यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे और ये, तो ये वाला आपका बी आपका आंसर होगा। मैं इसमें लगा दूंगा आपको इसके अंदर एडिट करके, तो ये आपका 20 का आंसर होगा। तो आपने देखा, तो यही था, आपके 20 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका PYQ का आपका सेकंड आपका लेक्चर हो गया खत्म। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा, आपकी कोई भी डाउट होगी वो क्लियर हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपका आंसर नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो वीडियो होगी उसके अंदर आपका जो भी क्वेरी है उसको मैं सबसे पहले सोल्व कराऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर रह गया। उसके अलावा आप अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसे में आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके लाइक और सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपनी तैयारी करते रहें।